नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने से हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूति, वह भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दुख दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के लिए मनुष्य मोह से छूट सकता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, नारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले, घी, दूध तथा गेहूं के चूर्ण का सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले सकते हैं और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस व्रत के करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होगी। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझको कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा।
यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं बांधवों के सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा, हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहूंगा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत किया और हम यह सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब तुम सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय उस एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वहां लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया जहां उसे रोज से ज्यादा चौगुना दाम मिला लकड़ियों का। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि से भगवान की पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दुख दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा, राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान की व्रत तथा पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे यह सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार यह व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही हो जाएगी। राजन से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लग गई जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उसने सुयोग्य लड़के को देखकर
साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को नहीं किया, करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि मैं तुम्हें दारुण दुख प्राप्त कराऊंगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रखकर चला गया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के पास गए और बोले, हम चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका यह सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर गई माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही तथा तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, सब अच्छा हो जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा हो जाए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुम्हें ग्रहण किया है वो भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा के मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित वहां से विदा किया। दोनों वैश्यों ने अपने घर को चल दिए। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी का ऐसे कहते ही वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठाकर देखा तो अचंबा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसको क्षमा करो। और ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो अपनी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो
दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका में डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हुआ। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूली हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा को देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि भगवान ने ही ये सब किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा सब कुछ हो गया वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने तक स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा मिलेगी। नित्य निर्धन धनी और बंधी बांधव से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण हो अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनको दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शांतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म देकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी रमण ओ प्रभु, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी जलजा पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। भूखो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ भील कराल जिन पर कृपा करी। ओ प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिन कीव पति हरि। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो। प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण किन हो तिन को काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दिन हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो। कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो सुंदर गावे। प्रभु जो मन से गावे। कहत शिवा स्वामी मन वांछित फल पावे। जाके घर लक्ष्मी आवे आनंद हो जावे।
ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो प्रभु, भगवान की जय। भूल चूक क्षमा करना प्रभु, सब आनंद कर देना।